महाभारत युद्ध के दौरान एक बार ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई थी कि अश्वत्थामा के हाथों पूरी की पूरी पांडव सेना झुक गई थी और ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई थी कि भीम लगभग मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। और यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण का ही रोल आता है और ये जो भगवान श्री कृष्ण थे उन्हीं के कारण भीम के जान की रक्षा हो सकी। तो ये घटना शुरू होती है द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद। धृतराष्ट्र को संजय बताते हैं कि द्रोणाचार्य का किस तरह का रेपुटेशन था। तो इसके बारे में वर्णन किया गया है महाभारत में कि जिस तरीके से कोई ये नहीं समझ सकता कि पहाड़ चल सकता है, कोई ये नहीं समझ सकता कि सूर्य है वो धरती पे आ सकता है, उसी तरह से जो द्रोणाचार्य का हारना था लोग उसको भी इसी तरह की चीज समझते थे। अर्थात द्रोणाचार्य की मृत्यु लगभग असंभव मान के चल रहे थे। तो ऐसे द्रोणाचार्य जब उनकी हत्या छल के द्वारा की गई तो उस समय कौरवों की सेना का क्या हाल था। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि शल्य पूरा युद्ध का मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि महाभारत में लिखा गया है कि जो कर्ण था, जो अंगराज कर्ण थे, कर्ण भी भयभीत होकर भाग चले। तो द्रोणाचार्य का इतना बड़ा रेपुटेशन था कि जब उनकी मृत्यु का समाचार फैला तो उनकी मृत्यु के समाचार से पूरे कौरव सेना में हाहाकार मच गई। कर्ण भी भाग चले, कृतवर्मा भी भाग चले, कृपाचार्य भी भाग चले और इन सबको भागता हुआ देखकर दुर्योधन भी भाग चला। तो सबकी स्थिति बिल्कुल खराब हो चली थी। और इन परिस्थितियों में अश्वत्थामा क्या कर रहा था? अश्वत्थामा पंचाल और कैकेयी के जो गण थे, गण मतलब छोटी छोटी सेना की टुकड़ियां होती हैं, उनके अधिपति। तो ये जो छोटी छोटी सेना की टुकड़ियां थीं, उनके साथ अश्वत्थामा युद्ध करने में व्यस्त था। और युद्ध करने में व्यस्त होने के कारण उसको समझ में नहीं आया, उसको पता नहीं चला था कि किस तरह की दुर्घटना घट चुकी है। लेकिन उसने देखा कि पूरी की पूरी जो कौरवों की सेना है उसमें हाहाकार मची हुई है, सारे के सारे लोग भागे चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि अंगराज कर्ण थे वो भी भाग चले, वो भी भयभीत होकर। बहुत कम ऐसी घटना है जहाँ महाभारत में वर्णन है कि कर्ण भी भयभीत होकर भाग चले। तो इन सब चीजों को देखकर अश्वत्थामा थोड़ा सा चिंतित होता है और जाके पूछता है दुर्योधन से कि हे तात, ये सारी की सारी जो कौरवों की सेना है उसमें इस तरह से हाहाकार का माहौल क्यों व्याप्त है? ये पूरी की पूरी कौरव सेना भाग क्यों रही है? ऐसी कौन सी घटना घट गई? दुर्योधन के मुख से तो कुछ कहा नहीं गया। वो इस परिस्थिति में था नहीं कि अश्वत्थामा को सारी बात बता सके। तो उसने क्या किया? उसने कृपाचार्य को बोला कि आप ही सारी बातों को बताइए। तब कृपाचार्य ने धीरे धीरे करके सारी बातें अश्वत्थामा को बतानी शुरू की। उन्होंने बताया कि जब महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य पराजित नहीं हो रहे थे तो कृष्ण के साथ मिलकर उन्होंने एक छल रचा। अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को ऐसी योजना बनी कि अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को भीम मार देंगे और खबर फैला दी जाएगी कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। लेकिन इस बात को बताएंगे कौन? तो इस बात को बताएंगे युधिष्ठिर। और युधिष्ठिर को ऐसा माना जाता था
कि वो कभी झूठ बोलते ही नहीं, और द्रोणाचार्य की भी युधिष्ठिर पे अपार श्रद्धा थी उनकी सत्यवादिता के बारे में। तो ऐसी योजना बनी कि जब युधिष्ठिर जाके द्रोणाचार्य से बोल देंगे तो इस परिस्थिति में द्रोणाचार्य निश्चय ही अपना शस्त्र का त्याग कर देंगे, शस्त्र का। और हुआ भी वैसे ही। भीम ने पहले अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार डाला और ये चारों तरफ खबर फैला दी गई कि अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा मर गया। इस बात को पूछने के लिए द्रोणाचार्य युधिष्ठिर के पास गए तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ अश्वत्थामा मर गया, और उसके बाद उन्होंने कहा हाथी या आदमी। जब उन्होंने हाथी या आदमी कहा उसके पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने बहुत जोरों का शंख बजा दिया, और बहुत जोरों के शंख बजाने के कारण जो द्रोणाचार्य थे वो पूरी बात को सुन नहीं पाए, और इस तरीके से चूंकि अपने बेटे अश्वत्थामा को बहुत प्रेम करते थे तो उसकी मृत्यु का झूठा समाचार सुनकर शोक संतप्त हो गए और युद्ध के मैदान में शस्त्र का त्याग करके बैठ गए। तो इन परिस्थिति में जबकि द्रोणाचार्य अपने शस्त्र का त्याग कर बैठे हुए थे, द्रुपद नरेश का पुत्र धृष्टद्युम्न आया और उसने तलवार से द्रोणाचार्य का एक हाथ से बाल पकड़ा और दूसरे हाथ से तलवार से उनका गर्दन काट डाला। तो इस तरह से छल से द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी। जब इस घटना को कृपाचार्य ने अश्वत्थामा को बताया तो अश्वत्थामा बहुत ही क्रुद्ध होता है और वो बोलता है मैं ऐसे शस्त्र का संचालन करूंगा, ऐसा शस्त्र चलाऊंगा जिस शस्त्र से कोई भी नहीं बच सकता। और ऐसा कहकर वो पांडवों की सेना पर टूट पड़ा, और उसके टूट पड़ते ही पूरी परिस्थितियां बदल गई। कुछ क्षण पहले द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद जिस तरीके से कौरवों की सेना में हाहाकार मचा हुआ था, बिल्कुल उसी तरह की परिस्थिति पांडवों की सेना के साथ घटने लगी। अब जो हाहाकार था वो पांडवों की सेना में मच गई, चारों तरफ भगदड़ मच गया। इस तरह की विकट परिस्थिति को देखकर युधिष्ठिर अर्जुन से पूछते हैं अभी जो पांडवों की सेना इस तरह से बेचैन है, ऐसा क्यों है, क्या हो गया है? ऐसा कौन सा योद्धा है जो कौरवों की सेना का संचालन किया और उत्साह बढ़ाकर पांडवों की सेना पर टूट पड़ा है? यहाँ पे अर्जुन पहले तो अश्वत्थामा की बड़ाई करते हैं और वो युधिष्ठिर से पहले तो बहुत ताने देते हैं और युधिष्ठिर को कहते हैं कि आपने जिस तरीके से धृष्टद्युम्न के साथ मिलकर छल किया और गुरु द्रोणाचार्य का वध किया, उसी कारण अश्वत्थामा उनका पुत्र जो कि अति मानव है, शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि वो अति मानव है, मतलब वो उनमें दैवीय शक्ति है, वो साधारण मानव नहीं है। अर्जुन के मुख से अश्वत्थामा के प्रति और भी बातें निकली हैं और अश्वत्थामा के बारे में बोलते हैं ये वो महारथी जिसके दिल में सारे प्राणियों के प्रति प्रेम है, अब वो क्रुद्ध हो गया है, अब आप जाइए और आप ही जाकर बचाइए, आप ही जाकर बचाइए धृष्टद्युम्न को। अश्वत्थामा के क्रोध से हमारा कोई भी हम सामना नहीं कर सकते। और युधिष्ठिर को बहुत बुरा भला कहते हैं और ये भी कहते हैं जिस तरीके से भगवान श्री राम जी को बाली के वध के मारे भगवान श्री राम ने जिस तरीके से बाली की हत्या की और इस कारण से भगवान श्री राम के चरित्र पे एक दाग लगा, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने झूठ बोला है और झूठ बोलकर छल से गुरु द्रोणाचार्य का वध कराया है, बिल्कुल उसी तरह की जो कालिमा है, कलंक है, आपको लगेगी। जब वो इन परिस्थितियों में बोल रहे थे
तो धृष्टद्युम्न आकर खुद को डिफेंड करने लगा और धृष्टद्युम्न आके बोलने लगा कि शत्रु का नाश करना तो कोई गलत नहीं है, और सारे जानते हैं कि द्रोणाचार्य से मेरे पिता द्रुपद का वैमनस्य समय से चलता आ रहा है, और मेरा जन्म तो इसीलिए हुआ था कि मैं द्रोणाचार्य का वध करूं। और जो योद्धा युद्ध के मैदान में अपना शस्त्र छोड़कर बैठ जाता है, जो योद्धा अपने युद्ध करने का जो उसका भाव संस्कार होता है उसको नहीं करता है, तो उसको मारने में बुरी बात क्या है। धृष्टद्युम्न आगे बोलता है कि तुम तो मुझे इस बात के लिए बहुत बोल रहे हो। अर्जुन को वो बोलता है, लेकिन तुमने जिस तरीके से जयद्रथ का छल से वध किया, जयद्रथ के बारे में सब लोग जानते हैं कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक मैं जयद्रथ को नहीं मारूंगा, यदि शाम तक, तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने छल किया और सूरज को जल्दी ही ढक लिया। सूरज को जल्दी ही ढकने के कारण शाम का आभास होने लगा, और जब अर्जुन चिता में जलने वाले थे तभी जयद्रथ आ गया, और अर्जुन ने जयद्रथ का गर्दन ऐसे काटा कि जयद्रथ का गर्दन उसकी पिता की गोद में जा गिरा, क्योंकि जयद्रथ को भी वरदान था कि जिसके भी हाथ हो तुम्हारी मृत्यु होगी, और तुम्हारा सर जिसके भी गोद में गिरेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो अर्जुन ने इस तरीके से जयद्रथ का वध किया कि उसका सर उसके पिता की गोद में जा गिरा। तो ये जो घटना थी, उस कारण से धृष्टद्युम्न अर्जुन को बोलते हैं कि तुमने भी जिस तरीके से जयद्रथ का वध किया, तुमने भी जिस तरीके से शिखंडी का सहारा लेकर भीष्म पितामह का वध किया, ये कौन सी महानता है। तुमने अपने जो पिता पांडव थे, पांडु, उनके मित्र भागदत्त थे, राजा भागदत्त, उसका भी वध कर दिया। तो इन सब जो ये सारी घटनाएं थी, धृष्टद्युम्न अपने आप को रेशनलाइज करता है, अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है। सात्विकी वहीं बैठे हुए थे, सात्विकी से सुना नहीं गया। सात्विकी अर्जुन के शिष्य थे और सात्विकी से ये बात सुना नहीं गया, तो वो धृष्टद्युम्न पर आगे बढ़ा और धृष्टद्युम्न को काफ़ी कुछ बोलने लगा, और ये भी कहा कि धृष्टद्युम्न तुमने भी जिस तरह से छल से द्रोणाचार्य की हत्या की, और तुम्हारा बड़ा भाई शिखंडी, उसने भी जिस तरीके से आचरण किया और जिसकी सहायता से भीष्म पितामह की मृत्यु हुई, तुम दोनों को दोनों भाई पापी हो, तुम दोनों को दोनों क्षमा करने योग्य नहीं हो। इसका जवाब देते हुए धृष्टद्युम्न बोलता है कि सात्विकी ने जिस तरीके से भूरिश्रवा का वध किया वो कहां से अच्छा है। तो ये भी एक सर्वविदित बात है कि जो सात्विकी थे, सात्विकी अर्जुन के शिष्य थे, और अर्जुन ने सात्विकी को वचन दिया था कि उनके रहते सात्विकी का कुछ गलत नहीं हो सकता है। यदि उनकी नज़रों के सामने सात्विकी किसी भीषण परिस्थिति में पड़ते हैं तो अर्जुन उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। और जब भूरिश्रवा के साथ सात्विकी का युद्ध हो रहा था, और जब सात्विकी का वध करने वाले थे भूरिश्रवा, उसी समय अर्जुन ने बिना कोई चेतावनी दिए हुए भूरिश्रवा का बाँह काट डाला, और इस छल से भूरिश्रवा काफी गुस्सा और क्रोध में आकर उसी युद्ध के मैदान में बैठ गए। और जब वो बैठे युद्ध के मैदान में, तो सात्विकी ने भूरिश्रवा का गर्दन काट दिया। तो इसी बात को धृष्टद्युम्न बोलता है कि तुम सारे के सारे अभी धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन सात्विकी के वध में अर्जुन तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तुम्हारा धर्म कहाँ था। तो इस तरह से जो धृष्टद्युम्न और सात्विकी आपस में लड़ पड़ते हैं, और खैर उनका बीच बचाव भीम करते हैं, बड़ी मुश्किल से दोनों को बचाया जाता है। तो ये कहानी क्या दर्शाती है? ये कहानी ये दर्शाती है कि अश्वत्थामा का प्रहार इतना प्रचंड था कि उस प्रचंड व्यवहार के कारण अर्जुन, युधिष्ठिर, सात्विकी, धृष्टद्युम्न जो पांडवों की पक्ष से लड़ रहे थे, आपस में ही उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है।
और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आपका शत्रु बहुत ही विशाल हो, बहुत ही ताकतवर, उसका सामना करने में जब सक्षम नहीं पाते हैं, तो उन परिस्थितियों में इस तरह की चीजें होती हैं। और इन सब चीजों से ये बात मालूम चलता है कि महाभारत की जो घटना है वो घटी थी, क्योंकि इतना नेचुरल और व्यवहारिक वर्णन कोई लेखक अपनी इमेजिनेशन से नहीं कर सकता। अर्जुन का क्रुद्ध होना युधिष्ठिर पे, धृष्टद्युम्न और सात्विकी का आपस में लड़ जाना, इन सब चीजों को दिखाता है। खैर, कहानी में आगे दिखाया जाता है कि क्रुद्ध अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र को प्रकट किया। अब ये नारायणास्त्र है, द्रोणाचार्य ने दिया था अश्वत्थामा को, और उस नारायणास्त्र को द्रोणाचार्य ने विष्णु से प्राप्त किया था। ये नारायणास्त्र एक ऐसी चीज थी, ऐसा शस्त्र था कि जिस पे भी वो चलाया जाए वो उसको खत्म ही कर देता था। आप बैलिस्टिक मिसाइल किस तरह कर सकते। और नारायणास्त्र से लड़ने का एक ही उपाय था कि उससे न लड़ा जाए और उसके सामने आदमी झुक जाए, तो नारायणास्त्र शांत हो जाता था। तो जब नारायणास्त्र आकाश में प्रकट हुआ तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। पांडवों की सेना में सब लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। कृष्ण ने संकेत किया कि जितनी भी पांडवों के सेना में जो भी हैं, सारे के सारे अपना शस्त्र का त्याग करके नारायणास्त्र के सामने झुक जाएं। और ऐसा ही हुआ। उस नारायणास्त्र के सामने अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, पूरी की पूरी धृष्टद्युम्न, पूरी की पूरी जो पांडव सेना थी, उसने अपने हथियार डाल दिए और नारायणास्त्र के सामने झुक गए। लेकिन भीम नहीं माने। और भीम चूंकि बली थे और दिमाग का इस्तेमाल उतना विजडम का इस्तेमाल करने में कम विश्वास करते थे, ताकतवर तो थे ही, वो नारायणास्त्र के सामने अड़ पड़े। और नारायणास्त्र के सामने वो जितना भी प्रतिरोध करते, नारायणास्त्र उतना ही खतरनाक होते चला जा रहा था। और अश्वत्थामा उस समय भीम पे भारी पड़ गया था। ऐसा लग रहा था कि अश्वत्थामा भीम को मार ही देगा। इन परिस्थितियों में जो कृष्ण और अर्जुन थे, उन्होंने किसी तरीके से भीम को रथ से उतारा और उनका शस्त्र हटाकर उन्हें शस्त्र त्यागने के लिए सलाह दी। और जब भीम ने वैसा किया, तब जाके नारायणास्त्र शांत हुआ। और इस तरीके से भीम कृष्ण के हस्तक्षेप के कारण अपने जान को बचाने में सफल हुए। तो महाभारत की ये घटना दिखाती है कि अश्वत्थामा का चरित्र कैसा था। अश्वत्थामा को हम जितने साधारण तरीके से लेते हैं, वो उतना साधारण नहीं था। वो भी एक महान योद्धा था। उसके पास भी वही नारायणास्त्र था जो नारायणास्त्र रामायण के समय मेघनाथ के पास था। तो इतना ताकतवर जो मेघनाथ था, जिसने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मृत्यु के घाट पहुंचा दिया था, वही नारायणास्त्र अश्वत्थामा के पास था। तो इतना खतरनाक हथियार जिस योद्धा के पास हो, वो कोई मानव साधारण नहीं हो सकता है। और जब उस व्यक्ति के बारे में अर्जुन खुद बोले कि वो अति मानव है, तो इसका मतलब वो विशेष मानव था। अश्वत्थामा से अर्जुन भी उस समय डर गए थे और काफी क्रोधित होके युधिष्ठिर से बोल रहे थे, आज तो हम कोई नहीं बच सकते अश्वत्थामा से। आज सब लोग मिलकर भी धृष्टद्युम्न को नहीं बचा सकते। तो और उन्होंने एक बात और भी कही अश्वत्थामा के बारे में कि अश्वत्थामा वो अति मानव है जिसके मन में सारे प्राणियों के प्रति प्रेम है। ये अश्वत्थामा के चरित्र को दिखाता है कि उसमें जो निगेटिव टेंडेंसी दुर्योधन की तरह नहीं थी। वो एक सही व्यक्ति था। बाद में महाभारत के युद्ध में कुछ इस तरह की घटनाएं घट गई, उसके पिता का वध इस तरह से किया गया जिस कारण से वो पांडवों के प्रतिकूल हो गया। इसके पहले वो पांडवों के प्रतिकूल नहीं था। इस घटना ने दिखाया कि अश्वत्थामा जो महारथी था, उसने ऐसे अस्त्र का संचालन किया, नारायणास्त्र,
जिसके कारण पूरी की पूरी पांडवों की सेना उसके सामने झुक गई, झुकना पड़ा। अर्जुन को भी, युधिष्ठिर को भी, नकुल, सहदेव, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, जितने भी, और पूरी पांडवों की सेना को एक समय अश्वत्थामा के सामने झुकना पड़ा था। और यदि कृष्ण का हस्तक्षेप नहीं होता तो अश्वत्थामा के द्वारा चलाया गया नारायणास्त्र भीम का वध करके ही लौटता। तो ये थी कहानी दोस्तों, जिस कहानी में अश्वत्थामा के अदम्य साहस और वीरता परिलक्षित होती है। धन्यवाद मित्रों।